मेरी तहकीक का जो बुनियादी मकसद है वो बकरियों के अंदर ग्रोथ को बढ़ाना और उनकी नशोनुमा को बढ़ाना है। कैसे जानवरों की ग्रोथ को बढ़ाया जाए और हमारा फार्मर खुशहाल रहे और हमारा फार्मर इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए, तो उसके लिए ये जो बकरा फार्मिंग है ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान में 10 करोड़ से ज़्यादा भेड़ बकरियां पाई जाती हैं और जो ज़्यादातर लोग गोश्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के अंदर गोश्त के जानवरों में से सबसे ज़्यादा जो जानवर जिसका गोश्त महंगा है वो बकरे का गोश्त है, और इसीलिए हमारा फार्मर और हमारा किसान हमेशा ये चाहता है कि इससे ज़्यादा फ़ायदा कमाया जाए। अगर हम खुराक में एंटीबायोटिक को डालेंगे, इससे ना सिर्फ जानवरों के अंदर दवाइयों के लिहाज से जरासीम वो रेजिस्टेंट होने शुरू हो गए, बल्कि इंसानों के अंदर भी रेजिस्टेंस आनी शुरू हो गई। आम तौर पे हमारे यहाँ जो जानवर रखे जाते हैं वो लोग सिर्फ अपने किचन वेस्ट और जो मुयस्सर चीज़ें उसके ऊपर रखते हैं। कारोबारी के लिहाज से ये जो जानवर हैं ये ज़्यादा फ़ायदा नहीं देते। देखा गया है कि अगर आप जानवरों को हाई इनपुट फीडिंग सिस्टम पे रखें, हाई इनपुट फीडिंग सिस्टम क्या होता है कि हम उसमें जो अनाज है उससे उसकी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे चोकर है और उसकी जो हस्क वगैरह हैं उसको बना के हम एक फीड बनाते हैं और उस फीड की हम पैलेट्स बना के जब जानवरों को देते हैं, इससे जानवरों की पैदावार बढ़ जाती है और जानवरों की नशोनुमा बढ़ती है। लेकिन इसमें एक मसला ये आता है कि जब आप जानवरों को हाई इनपुट के ऊपर लेके जाते हैं तो आप ग्रेन्स और जब अनाज की चीज़ें डालते हैं तो जैसे ही वो जानवर की ओजड़ी में आती है, क्योंकि जानवर जो ओजड़ी वाले जानवर हैं, गाय भैंस बकरी है, इसमें ओजड़ी का किरदार बहुत अहम है। और जो ओजड़ी है अल्लाह ने ये बनाई है, इसके अंदर सब्ज़ चारा जो कि कोई जानवर जिसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ये जो जानवर हैं ये उसको डाइजेस्ट करने की सलाहियत रखते हैं। तो इसलिए जब हमने इसको दाना डालना शुरू किया तो दाना डालने से शुरू में तो ग्रोथ अच्छी आती है, लेकिन उसके बाद कुछ अरसे के बाद देखा जाता है कि जानवर खाना पीना छोड़ देता है और उसको मोशन लग जाते हैं, बल्कि एंटेरोटॉक्सीमिया या आंतड़ियों का जहर छोटे ये जानवरों में खासकर भेड़ बकरी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उससे जानवरों का नुकसान होना शुरू हो जाता है। फीडिंग के लिए एक एक्सपेरिमेंट प्लान किया और YCM और लाइव यीस्ट और ऐसे जानवर जिनमें दोनों इस्तेमाल नहीं किए गए, इसके 3 ग्रुप बनाए और हमने उसके लिए हाई इनपुट फीड को इसके साथ इस्तेमाल किया और जिसका मकसद सिर्फ यही था कि जानवरों की पैदावार भी बढ़े, उसका ख़र्चा कम हो। मकसद ये है कि जानवर कम से कम खर्चे से ज़्यादा पैदावार दे सकें। यहाँ पे आप ग्राफ के ज़रिए से देख सकते हैं कि जिन जानवरों को YCM दिया उनके अंदर जो रोज़ाना की खुराक है उन्होंने बाकी जानवरों की निस्बत से कम खाई, और लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो हाजमियत थी वो इसके अंदर बढ़ गई। उसकी वजह ये है कि जब जानवर दानेदार खुराक खाते हैं उनके जिस्म के अंदर, उनकी ओजड़ी के अंदर तेज़ाबियत बढ़ जाती है। तेज़ाबियत बढ़ने से जानवरों की जो खुराक का चलने की रफ्तार है, डाइजेस्टिव फ्लो रेट, वो बढ़ जाता है और जिसकी वजह से उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कम होती है। इसीलिए हमने उसको टारगेट करते हुए जब हमने इसका जायज़ा लिया तो हमें ये बात मालूम हुई कि YCM की वजह से जो रुमेन का पेपिली एरिया था, वो जो ब्रश लाइक बॉर्डर है टॉवल वाला, वो बढ़ गया और उन्होंने जितनी भी बाय प्रोडक्ट है फर्मेंटेशन को उसको बड़ी आसानी के साथ जज़ब कर लिया और जो मैदे की तेज़ाबियत थी उसको कम कर दिया। इसका मज़ीद अंदाज़ा यहाँ से हो सकता है कि जब रूमिनल नाइट्रोजन है ये वो मिकदार है जो वे आम तौर पे जो खुर्दबीनी जरासीम हैं, जो खुर्दबीनी जानदार हैं जो कि ओजड़ी के अंदर मौजूद होते हैं, ये नाइट्रोजन उनकी खुराक होती है और जितना ज़्यादा खुर्दबीनी जानदार सेहतमंद होगा, ज़्यादा काम करेगा, उतना ज़्यादा जानवर को फ़ायदा देगा। तो ये जो खुर्दबीनी जानदार वो काम करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए होती है। हमने ग्राफ में यहाँ जो सब्ज़ रंग के अंदर दिखा रहे हैं कि जो YCM है उसकी वजह से जानवरों के मैदे के अंदर तेज़ाबियत ना सिर्फ कम हुई और उनकी एक्टिविटी बढ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने नाइट्रोजन को यूज़ किया बाकी 2 कंट्रोल और लाइव यीस्ट के कंपैरिजन के अंदर। इसी तरह हमने जब इसका जायज़ा इसकी कन्वर्जन्स के अंदर लिया तो FCR ने ये बात साबित होगी कि XPM ने वज़न भी बढ़ाया और ख़ुराक कम से कम खा के वज़न बढ़ाया, जिससे उसका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ किया
और जहाँ पे इसके जो रिजल्ट थे वो सिग्निफिकेंट है। YCM को कंज्यूम किया, उसने 300 ग्राम पर डे के लिहाज से वज़न बढ़ाया, जो बाकी दोनों ग्रुप की निस्बत काफ़ी ज़्यादा था। और जो उसका हार्ट कार्कस वेट था वो भी सबसे ज़्यादा था। उसकी वजह ये है कि जानवरों के तेज़ाबियत कम हो गई मैदे के अंदर, OJD के अंदर। जब OJD में तेज़ाबियत कम होती है तो माइक्रोब्स हैं जो कि ज़्यादा तेज़ाबियत की वजह से मर जाते हैं, ख़ासकर प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, वो उसके अंदर कायम रहे और उन्होंने एफिशिएंटली जो भी वहाँ पे हमने फीड डाली थी उसको कंज्यूम किया, और जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट थे वो ब्लड में ज़्यादा बढ़ गए और जानवरों की जो ग्रोथ थी बाकी जानवरों की निस्बत वो ज़्यादा बढ़ गई। कि जिन जानवरों को हमने YCM दिया उन जानवरों का गोश्त बाकी जानवरों के गोश्त की निस्बत ज़्यादा नरम था और ज़्यादा चबाने के लिए आसान था। और इसके साथ साथ जो ख़ास एरियाज़ हैं जैसे रान है और उसकी चांपें हैं, उसमें गोश्त की मिकदार ज़्यादा मिकदार में बढ़ी। फाइंडिंग हमारी आखिर में ये बनती है कि जिन जानवरों को हमने YCM दिया उन जानवरों ने ना सिर्फ जानवरों की खुराक को कम किया, उसकी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ किया, उसके वज़न को बढ़ाया और कम खुराक पे ज़्यादा आउटकम दे के उस पे मुनाफे को बढ़ा दिया, और जो कास्ट बेनिफिट रेशो थी वो सिग्निफिकेंटली बाकी दो ग्रुप की निस्बत 1 से 1.5 गुना ज़्यादा थी। इससे ये बात साबित होती है कि YCM देने से जानवरों के अंदर हाई इनपुट फीडिंग सिस्टम के अंदर उसकी पैदावार भी बढ़ती है, और जो कि उसकी वजह ये है कि जब हम YCM देते हैं ऐसी खुराक, ख़ासकर जो ग्रेन्स के अंदर, और जो हमारा ऐसा फार्मर जो व्यापारी है, जो हमारा ऐसा फार्मर जो कि शहरों के अंदर घरों में जानवर रखते हैं जिनके पास चरागाह के लिए इंतज़ाम नहीं है, ऐसे जानवरों के लिए एक रेडीमेड फीड, ब्रायलर फीड की तरह हाई इनपुट के साथ अगर हम YCM को डालते हैं जो कि हाजमियत को बढ़ाता है और जो जरासीम खुर्दबीनी जानदार हैं उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है और इसके अंदर उसके तेज़ाबियत को कम कर देता है। तो इसके साथ साथ आखिर में मैं यही कहूँगा अपने किसान भाइयों से कि आप लोग जो मवेशी पाल हैं और ख़ासकर जो बकरीद के लिए जानवर पालते हैं, YCM प्रोडक्ट को इसमें इस्तेमाल करें। और जो डेयरी लैब के हमारे साइंटिस्ट हैं और ये जो ग्रुप है, इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये इतनी अच्छी प्रोडक्ट बनाई है जिसके इस्तेमाल से जानवरों के जो बड़े बड़े पुराने मसाइल थे उसको हम हल करने में कामयाब हुए। आपका शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।